का केस देखो, राम जन्मभूमि का भी केस मैं देखता हूं, राम से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। आप देखो, राम एक पुरुषोत्तम कहा गया है, मनुष्य के रूप में है, उनके साथ एक लक्ष्मण, मात्र दो, बाकी कौन है? बंदर है, भालू है, गिलहरी है, दूसरे दूसरे धर्म के लोग, दूसरे योनियों के लोग, और उनके साथ मिलकर के निषाद है, उनके साथ मिलकर के और लंकापति रावण का सर्वनाश कर दिया। इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन होगा? तो हमें लगता है कि राम कुरान के 16वें नबी है, कुरान में मुसलमानों के, और हमारे भगवान हैं, इसलिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पांचवा है, सनातन धर्म के संतों को तीर्थ यात्रा हेतु निःशुल्क सुविधा दी जाए। जो भी हमारे सनातन धर्म के संत हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि कम से कम अंतिम समय तक हम मानसरोवर की यात्रा कर लें, कम से कम हम अमरनाथ की यात्रा कर लें, वैष्णो देवी चले जाएं, और भी जो धार्मिक स्थान हम देख सके अपने जीवन में, लेकिन उससे वंचित हो जाता है। तो उसको कम से कम वो किए, और उसी में है, और अर्चकों को मासिक वेतन दिया जाए। और भी कई संप्रदायों में मासिक वेतन मिलता है, मासिक वेतन 10 नहीं 20 करो 50 करो, और संप्रदायों को, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, 1 लाख कर दो, लेकिन कम से कम हमारी तरफ भी ध्यान दो। ये सत्य सनातन धर्म सबसे प्राचीन, ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन धर्म है, और प्रकृति के साथ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए ये 5 मांगों के साथ आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन 15 दिन का समय राष्ट्रपति महोदय को भी, और सरकार से तो कोई आशा नहीं करनी, ये तो निकम्मे सरकार है, तो उद्धत राष्ट्र है, ये तो दिखाई नहीं देता, एक दुर्योधन है, और गंधारी का तो कहने ही क्या है। देखो, गांधी जी के 3 बंदर थे, एक आंख बंद रखता था, वो देखता ही नहीं था, एक कान बंद रखता था, वो सुनता ही नहीं था, और एक मुंह बंद करता था, वो बोलता ही नहीं था। लेकिन तीनों बंदर मनमोहन सिंह में घुस गया है, तीनों बंदरों की आत्मा एक ही में प्रवेश कर गई है। वो न देख पाता है व्यक्ति, न सुन पाता है, और न बोल पाता है। तो अब जो है क्या किया जाए? बदलेंगे हम वक्त साथ ही, तख्तो ताज बदल देंगे। 15 दिन का समय दिया जा रहा है, सुन लो, ये कोई कोरी बातें नहीं है। बदलेंगे हम वक्त साथ ही, तख्तो ताज बदल देंगे, जग बदलेंगे, युग बदलेंगे, इन लफंडरों की राज बदल देंगे। कहते हैं हम ऐ साथियों, कहते हैं हम ऐ साथियों, गर साथ हमारा दोगे तो वादा करते हैं हम, तेरी तकदीर बदल देंगे, तेरी तस्वीर बदल देंगे। निश्चित रूप से आज जितने लोग आए हमारे भाई, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसके पहले देखो, हम ऐसे व्यक्तियों को भूलना नहीं चाहेंगे जो इसको मेहनत करके और इस कार्यक्रम को रूप देने का काम किया है। हम तो वहां पे बोल दिए थे, लेकिन बोलने के बाद कुछ ऐसे हमारे भाई जो संतों की बात रखने के लिए कोई भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, अनशन पे, कोई क्षेत्रों में लग जाता है। देखो, गुरु मंत्र लेने से और मंत्र का जाप करते रहे शिष्य, वो अच्छा शिष्य नहीं होता। जो गुरु के बताए मार्ग पे और गुरु के लिए कार्य करते करते अपनी अंतिम प्राण न्यौछावर कर दे, वो असली शिष्य होता है। तो ऐसे हम स्वामी नहीं क्या विशाल भाई कहां हैं, और जो पूरे क्षेत्र में जाकर के धर्म का प्रचार किया और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का पूरा श्रेय जाता है ऐसे तरुणा बहन को। साध्वी तरुणा जी, आप आ जाओ। विशाल भाई, ब्रह्मचारी राम स्वरूप जी महाराज, हम चाहेंगे वो दोनों लोगों को माला आप पहनाइए। संतों की तरफ से ब्रह्मचारी राम स्वरूप जी महाराज कहां है? विशाल भाई, देखिए, ये उसी दिन से जिस दिन से घोषणा हुआ था विशाल भाई
इन्होंने 4 दिन तक, तो मैं बताऊं, आर्डर तो बाद में मिला संत महासभा का, लेकिन उसके पहले से अन्न जल सब छोड़ चुके थे। मैं इनके पास आया, मैंने कहा भाई जल तो शाम को ले लिया करो, आपको मरने से सरकार और प्रशासन पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हम तपस्या तो करें, लेकिन इतनी शक्ति हो कि आवश्यकता पड़ने पर हम युद्ध भी लड़ सकते। आपने दधीची का नाम सुना होगा। दधीची ने हड्डियां दान कर दी थी देवताओं के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हड्डियां दान कर दी थी, क्योंकि महान तपस्वी थे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, एक बार देवता उनसे लड़ाई कर लिए, दधीची ने उन्हें मार मार के परास्त कर दिया। तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे तरुणा जी का आप वो करें और विशाल जी का भी हम करते हैं। हाँ, और इनके साथ 18 और 17 और लोग हैं, उनको भी बुलाया जाए संत समाज की तरफ से। मराठी आप। और हमारे जो बहुत ही हर कार्यक्रम में सफल संचालन कर रहे हैं, और जिनको मैं कई बार तो मैं धर्मराज का चुका हूं, कई बार, और क्या यही कर यमराज भी मैं कई बार कह चुका हूं, क्योंकि जब समय देर होता है तो खड़े हो जाते हैं पीछे, तो मैंने इनको यमराज भी कई बार कह चुका हूं। लेकिन बहुत अच्छा संचालन करते हैं, तो इसलिए इनको भी हम स्वयं माला पहना रहे हैं। क्योंकि देखो, ऐसा इनको यमराज को पटाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, एक माला मैं माला अल्लाह, और 17 और लोग हैं जो बैठे हैं, उनको भी कृपया स्टेज पे बुला दो। हाँ, ये तरुणा जी आओ, मैं माला पहनाता हूँ, आओ इधर। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। देखो, हमारा और बापू का तब तक ही संबंध है, मैं आपको बता दूं, दुनिया समझती है, जब तक बापू जेल में है मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, और जब भी बापू बाहर आ जाए फिर तो मैं दूसरी लाइन पे चला जाऊंगा, क्योंकि सब काम मैं छोड़ चुका हूं। हाँ, आ जाओ। हाँ, अजय पटेल जी से हम निवेदन करेंगे, हमारा भाई। बनाओ यार, आगे आगे चलो ना, आगे चलो, आगे उधर से निकलते जाओ ना। राजू भाई, थोड़ा पानी दे दो, जल दे दो यार। और हमारा वो बच्चा कुणाल भी है, जो ये कंप्यूटर पे ही लगा रहता है, ठोकता रहता है, और बड़ी फोटो बढ़िया बढ़िया भेज देता है। आ जाओ तुम भी, आ जाओ भाई, निकलते रहो ना। रोहित भाई, राजाराम भाई, नीरज भाई, अरे मैं पहना रहा हूँ। अरे रुको, ऐसे मत करो, एक व्यवस्था है। वाह, क्या तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। और हमारा वतन कौन है, हमारा ईमान कौन है? हमारा वतन भी बापू है, हमारा ईमान भी बापू है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, और तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। भारत बापू की, भारत बापू की, भारत बापू की। अब रामा भाई जी और बेले कहाँ है? बेले जी, हाजी तैयब कुरैशी जी, आपको बड़ा माला दिए, बड़ा माला। और कौन है? हाजी कुरैशी।
क्या बात है। देखिए बता रहे हैं हमारे मौलवी जी की महाराज जी के लिए कतरा कतरा अपनी जान भी न्यौछावर है। देखिए ऐसे ऐसे लोगों से कार्य होगा। बताओ जो सनातन धर्म के लिए लोग लगे हुए हैं। हाँ तुरेशानंद जी का, हाँ रामा भाई, अरे माला दो भाई, रामा भाई के पास तो माल है। हमारे देखो बीच में जो संत आए, स्वामी रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी, दाता साहब जी महाराज, सम्मानीय अखिलेश तिवारी जी, स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, स्वामी आत्मबोधानंद जी, बाल योगी जी महाराज, महामंडलेश्वर विनोद गिरी जी, स्वामी नरेशाचार्य जी महाराज, स्वामी कमलानंद जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, मुकेश खन्ना जी, अच्छा वो तो चले गए मुकेश खन्ना, उनके सामने हमने उनको भतीजों को श्राप दे दिया, उनके खानदान को भीष्म के सामने। स्वामी घनश्यामानंद जी महाराज, महंत पवन शास्त्री जी, साध्वी तरुणा बहन जी, राजेश्वर उपाध्याय जी, जो जामवंत का रोल किया है, बहुत ही अपने आप में संत हैं, तो सबको हम बधाई देते हैं।